नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल परफेक्ट एजुकेशन हम में मैं राधे। आज भारतीय भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए हैं लॉ अयस्क। आज हम बात करेंगे लॉ अयस्क के बारे में। देखिए लॉ अयस्क क्या है? ये सब धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। जैसे धात्विक खनिज के अंतर्गत जैसे लोहा हो गया आपका, तांबा हो गया, जस्ता हो गया, चांदी हो गया, ये सब धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। तो हम आपको लॉ अयस्क, तांबा, चांदी, जस्ता ये सब अलग-अलग वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आज का जो टॉपिक है वो है लॉ अयस्क। देखिए लॉ एक्स क्या है? भारत में आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, भारत में आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो जो धारवाड़ तंत्र शैल है, जो धारवाड़ तंत्र शैल है, उससे सबसे ज़्यादा क्या होती है? लौ प्राप्त होता है। भारत में धारवाड़ तंत्र शैलों से क्या होती है? सबसे ज़्यादा लौ प्राप्त किए जाते हैं। देखिए ये आर्थिक दृष्टि से क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए किसी भी देश की स्थिति को जानना है, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को जानना है तो पहले वहाँ पे संसाधन व्यवस्था को देखा जाए, उनका मूल्यांकन किया जाए। वहाँ पे कितने प्रकार के खनिज उत्पादन होते हैं उसका मूल्यांकन किया जाए, तब हम किसी देश के बारे में, वहाँ के आर्थिक स्थिति के बारे में हम अच्छे से मूल्यांकन कर सकते हैं कि देश विकसित है कि विकासशील है। इसके बारे में आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, जैसे हमारे भारत में क्या है, जैसे कि सब आप जानते हैं कि भारत में जो कि बहुत से ऐसे खाने हैं जहाँ से लौह प्राप्त होते हैं, तो केवल आज हम लौह अयस्कों के बारे में बता रहे हैं। देखिए, लौह अयस्कों के बारे में अभी हम बताएँगे कि लौह लौह की प्रमुख कौन-कौन सी खाने हैं और इनकी कंपनियाँ कौन-सी है, ये आपको ज़रूर बताऊँगा अगले वीडियो में। देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं लौह अयस्क के बारे में। देखिए लोहा क्या है कि बहुत ही हमारे लिए क्या है महत्वपूर्ण है। देखिए किसी जगह तो मकान बनाइए, कोई या ब्रिज बनाइए या पुल बनाइए, कोई रेल का पटरी बनाइए, कुछ भी बनाइए, कहीं न लोहा किसी न किसी रूप में आप उपयोग कर रहे हैं। लोहा किसी न किसी रूप में क्या कर रहे हैं, हम लोग उपयोग कर रहे हैं। देखिए हमारे आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो लौह क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज जो कि हम वही टॉपिक लेके आए हैं लॉ अयस्क। देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं लॉ अयस्क के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं हम भारत का मैप बनाए हैं, इसमें प्रमुख खाने भी हैं, लॉ अयस्क के प्रमुख खाने भी दर्शाए हैं। उसके बाद प्रमुख कितने प्रकार के इसके लॉ अयस्क कितने जो लोहे के कितने अयस्क है उसके बारे में बताए हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए भारत में लौ अयस्क प्रमुख प्रदेश है, मतलब कि भारत में देखिए, भारत में आर्थिक दृष्टि से हमने बताया कि भारत में आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो धारवाड़ शैल तंत्र है, उससे सबसे ज्यादा क्या होती है, लौ प्राप्त किया जाता है। ये आप जानिएगा कि भारत में सबसे ज्यादा लौ लौ अयस्क कहाँ से प्राप्त की जाती है? धारवाड़ शैल तंत्रों से लौ अयस्क सबसे ज्यादा प्राप्त की जाती है। तो देखिए भारत में लौ अयस्क प्रमुख प्रदेश कौन-कौन से हैं? मतलब कहाँ-कहाँ से लौ अयस्क प्राप्त किए जाते हैं? माने भारत के किस-किस प्रदेशों में लौ अयस्क प्राप्त किए जाते हैं? देखिए, उत्तर पूर्वी झारखंड, उड़ीसा। उत्तर पूर्वी में यहाँ पर उत्तर पूर्वी है तो झारखंड, उड़ीसा में क्या है, लौ अयस्क वहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। उसके मध्य भारत में देखा तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। उसके देखा जाए प्रायद्वीपीय भारत में देखा जाए तो कर्नाटक और गोवा, छत्तीसगढ़, सॉरी कर्नाटक और गोवा, ये सब क्या है, प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आते हैं। कर्नाटक और गोवा जो कि हमने पहले बताया था, भारत के प्रमुख खनिज संसाधनों के बारे में हमने बताया था, पहला वीडियो आप जरूर देखिएगा। अब उसके अंतर्गत हम लौ अयस्क के बारे में बता रहे हैं। चलिए, हमने बताया कि भारत में प्रमुख जो जहाँ से लौ अयस्क प्राप्त होते हैं तो कौन कौन से? झारखंड, उड़ीसा, और मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, और प्रायद्वीप में कर्नाटक और गोवा, यहाँ से लौ अयस्क प्राप्त किए जाते हैं। देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बैलाडीला खान से उच्चतम कोटि के हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौ अयस्क प्राप्त किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के बैलाडीला नामक खान से, ये लोहे की खान है। बैलाडीला कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हेमेटाइट लोहे के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ कहिए कि लोहे के लिए प्रसिद्ध है। देखिए बैलाडीला खान कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है। यहाँ से हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौ अयस्क क्या किए जाते हैं? प्राप्त किए जाते हैं। देखिए हमने बनाया भी है यहाँ पे बैलाडीला जो कि छत्तीसगढ़ में है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि बैलाडीला खान, पहला जो क्वेश्चन है कि बैलाडीला खान कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौ अयस्क के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। आगे देखिए लोहे की प्रमुख अयस्क, लोहे के कितने प्रमुख अयस्क है ये भी देखिए। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, लेटराइट। फिर दोबारा देखिए इधर, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट और लेटेराइट, ये लोहे की प्रमुख क्या है? अयस्क हैं। ये सब क्या है? अयस्क हैं। आगे देखिए बैलाडीला खान भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है।
करने का आशय यहाँ पे ज़्यादातर मशीनों से ही कार्य किया जाता है। बेलाडीला खान में ज़्यादातर मशीनों से ही कार्य किया जाता है। इसलिए भारत में कहने का आशय है, इसलिए भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत ये खान मानी जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये सभी आप ज़रूर नोट करिएगा। नोट करने का आशय है कि आप मैप बनाइए, एक अच्छे से मैप बनाइए, या 1-2 रुपये का मैप आप भारत का आता है वो ले लीजिए। उसको प्रमुख कहाँ-कहाँ ये लोहे की खान है उसको दर्शाइए। उसके बाद इसे डिनोट कॉपी में डिनोट करिए और उसको आप पढ़िए, तभी आपको आएगा। ताकि यहाँ से कोई क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। आपको जो आसानी से मैप के जरिए समझना बहुत ही आसान होता है। आगे देखिए, बैलाडीला खान भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। यहाँ से उत्पादित लौह अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को लौह निर्यात किया जाता है। क्या है, बैलाडीला जो खान है भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान मानी जाती है और यहाँ से जो भी लौह उत्पादन होता है, यह विशाखापट्टनम के बंदरगाह से क्या होता है, जापान के लिए लौह निर्यात किया जाता है। कहने का आशय है कि भारत सबसे ज्यादा लौह निर्यात किस देश को करता है, तो जापान को करता है। किस देश को, जापान देश को सबसे ज्यादा भारत लौह निर्यात करता है। आगे देखिए, कुंद्रेमुख कर्नाटक की प्रमुख लौह अयस्क खान है। कुंद्रेमुख से आप पूछा जाता है कुंद्रेमुख किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कुंद्रेमुख कहाँ पे स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बने। कुंद्रेमुख पहले किस लिए प्रसिद्ध है, एक क्वेश्चन पूछा भी गया था। कुंद्रेमुख किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद एक किस प्रदेश में, भारत के किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। आगे देखिए, कर्नाटक में अधिकांश मैग्नेटाइट लौह अयस्क प्राप्त होते हैं। तो कहने का आशय है कि जो कि देखिए यहाँ पे हम बताएं आपको, सिमोग हो गया, कुंद्रेमुख, बेल्लारी, ये सब क्या है, कर्नाटक में क्या है कि ये कर्नाटक में स्थित है, सब लोहे की खान है। तो यहाँ पे सब ज्यादा जो कर्नाटक की जो भी खान है, वहां से सब ज्यादा मैग्नेटाइट प्रकार की लौह उत्पादित किया जाता है। जितने भी कर्नाटक में खाने हैं, वहां से सब ज्यादा मैग्नेटाइट प्रकार के लौह अयस्क प्राप्त किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, हेमेटाइट लगभग 79%, हेमेटाइट लगभग 79% पूर्वी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र में 79% हेमेटाइट प्रकार का लौह पाया जाता है। तथा मैग्नेटाइट लगभग 93% दक्षिण क्षेत्र में। ये सब जैसे आपका तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा हो गया, ये सब में 93% क्या पाई जाती है, मैग्नेटाइट लौह अयस्क पाई जाती है। आगे देखिए, भारत में हेमेटाइट प्राप्त करने वाला राज्य, मतलब कहने का आशय कि हेमेटाइट जो लौह अयस्क है कहाँ सब ज्यादा, कौन सा राज्य प्राप्त करता है। आगे देखिए, असम, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। देखिए, हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क कौन कौन सा प्रदेश प्राप्त करता है या उत्पादित करता है, असम, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। आगे देखिए, मैग्नेटाइट प्रकार की, मतलब मैग्नेटाइट बहुलता वाले राज्य कौन कौन से हैं जो यहाँ पर मैग्नेटाइट प्रकार के लौह अयस्क प्राप्त किए जाते हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल और तमिलनाडु। हमने ऊपर बताया कि ये पूर्वी क्षेत्र में, हेमेटाइट पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए, सब पूर्वी क्षेत्र वाले राज्य हैं, असम, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ये सब पूर्वी वाले क्षेत्र हैं। और हमने मैग्नेटाइट बताया कि दक्षिण क्षेत्र में, तो देखिए दक्षिण क्षेत्र कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल, तमिलनाडु, ये सब दक्षिण क्षेत्र में मैग्नेटाइट लौह अयस्क प्राप्त किए जाते हैं। आगे देखिए, भारत में विश्व लौह उत्पादन में, जो हमारा भारत है, विश्व लौह उत्पादन में चौथे स्थान पे है। कितने स्थान पे है, चौथे स्थान पे है। विश्व लौह उत्पादन में हमारा भारत चौथे स्थान पे, पूरे विश्व का 6% लौह उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। कितने परसेंट, 6% किया जाता है। हमारा भारत की कौन सा स्थान है, चौथे स्थान है लौह उत्पादन करने में। आगे देखिए, लौह अयस्क में अग्रणी राज्य बनेगा। भारत में लौह अयस्क सब ज्यादा उत्पादन करने वाले कौन कौन से राज्य हैं, देखिए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड ये लौह अयस्क उत्पादन में सबसे आगे है। हमने आपको बताया था उत्तर पूर्वी जो हमारा भारत है, यहाँ पे बताया था हमने उत्तर पूर्वी पेटी जो हमने बताया था। तो क्या है, वहां पे दनकारण का पठार, छोटा नागपुर पठार, उसके उड़ीसा का पठार, यहाँ से सब ज्यादा खनिज प्राप्त किए जाते हैं। हमने बताया था आपसे, सब ज्यादा यहाँ पे खनिज प्राप्त किया जाता है, इसलिए भारत का हृदय स्थल कहलाता है, हमने बताया था। तो देखिए आगे, देश में कुल लौह उत्पादन 85% हेमेटाइट और 8% मैग्नेटाइट था, 7% क्या है, अन्य किस्म के लौह प्राप्त किए जाते हैं। इधर देखिए, अब हम बात करें कि जितने भी लौह अयस्क हैं, जितने भी लोहे के अयस्क हैं, उनको कुछ नाम भी दिया गया है। वो भारत में कहाँ पे प्राप्त किए हैं वो भी बता चुके हैं। अब हम बता रहे हैं कि ये किस रंग के होते हैं, कितने % धातु में पाए जाते हैं। अब ये देखें हम लोग, देखिए
मैग्नेटाइट। अब हम बात करें मैग्नेटाइट के बारे में। देखिए यह काले रंग की सर्वोत्तम लौह अयस्क है। कहने का लोहे में का जो अयस्क है, जो हमने अयस्कों के बारे में बताया यहाँ पे कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट और लेटेराइट, तो ये अयस्कों में सबसे सर्वोत्तम जो अयस्क होता है वो होता है मैग्नेटाइट। कौन सा होता है? मैग्नेटाइट। सर्वोत्तम किस्म का जो अयस्क होता है कौन सा होता है? मैग्नेटाइट होता है। देखिए यहाँ पर मैग्नेटाइट, यह काले रंग की सर्वोत्तम लौह अयस्क है जो धातु का 72% होता है। धातु में 72% ये मैग्नेटाइट पाई जाती है। ये सबसे सर्वोत्तम लौह अयस्क मानी जाती है मैग्नेटाइट। आगे देखिए हेमेटाइट, इसे लोहे का ऑक्साइड भी कहते हैं। इसे लोहे का ऑक्साइड भी कहते हैं। हेमेटाइट को लोहे का ऑक्साइड भी कहते हैं। यह धातु में 60 से 65% पाई जाती है। आगे देखिए लिमोनाइट। लिमोनाइट यह पीले रंग का लौह अयस्क है। यह पीले रंग का लौह अयस्क है। कौन सा? लिमोनाइट। इसे जलयोजित लौह अयस्क भी कहते हैं। जलयोजित लौह अयस्क भी कहते हैं। आगे देखिए सीडेराइट, इसे लौह कार्बोनेट भी कहते हैं। सीडेराइट को इसे लौह कार्बोनेट भी कहा जाता है। यह 10 से 14% यह धातु में पाया जाता है। 10 से लेकर 14% तक धातु में पाया जाता है सीडेराइट। इसे लौह कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं सीडेराइट को। तो हमने बताया कि मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट के बारे में बताया। अब बात करें कि देखिए लौह अयस्क का उत्पादन सबसे ज्यादा उड़ीसा करता है। हमारे भारत में प्रथम स्थान पर लौह अयस्क प्राप्त करने में कौन सा राज्य है? उड़ीसा। और भंडारण में कहा जाए तो सब ज्यादा कर्नाटक है। देखिए उत्पादन में सब ज्यादा उड़ीसा है और भंडारण में सब ज्यादा कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। ध्यान दीजिएगा, उत्पादन जहां से प्राप्त किए जाते हैं तो वो उड़ीसा है, और जहां पे अधिक से अधिक है भंडारण है वो कर्नाटक है। ध्यान दीजिएगा। और विश्व स्तर पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला लौह चीन देश है। कौन सा है? चाइना। सब ज्यादा यहाँ से क्या होता है? लौह उत्पादन होता है। और देखा जाए सब ज्यादा भंडारण लौह का कहाँ पे है? किस देश में? तो ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व स्तर पर सब ज्यादा लौह उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चाइना। और भंडारण में ऑस्ट्रेलिया है। तो ये हमारे लौह अयस्क के बारे में हो गया। अब हम कुछ मतलब कि अब हम कुछ प्रमुख लोहे के खानों के बारे में बता रहे हैं। देखिए यहाँ जैसे जयपुर जो कि राजस्थान में, यहाँ से भी लौह उत्पादन होता है। जबलपुर, बालाघाट ये सब मध्य प्रदेश। बैलाडीला जो कि हमने बताया छत्तीसगढ़। पलामू ये उड़ीसा झारखंड के बॉर्डर पे है। रांची, शिवभूमि, सुंदरगढ़, रायपुर, कोरापुट, कटक, हजारीबाग, गुरु महिमा, सानी, मयूरभंज, सलेम, बेल्लारी, मारमा गोवा, शिमोग, केंद्रे, मुख। देखिए यहाँ पे क्या है, मारमा गोवा को क्या लौ बंदरगाह से बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। लौ इस्पात बंदरगाह के नाम से मारमा गोवा को हम लोग जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, जरूर डिनोट करिएगा कि मारमा गोवा को लौ इस्पात बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे आज के लौ अयस्क के बारे में हो गया। वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए मेरी इजाजत। जय हिंद, जय भारत।